जी ग्रेड 12 एक्सरसाइज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ कोमा जी, ये एक पॉइंट है, टू द सर्कल। सर्कल हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। जी जो हमारे पास पॉइंट है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ कोमा जी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 is twice the length of the tangent to the circle। दूसरा सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या आपके पास जो इस पॉइंट से, ये जो एफ कोमा जी है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ है वो उसी पॉइंट से इस सर्कल से क्या है, डबल। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर आपने प्रूव करना है, देन प्रूव डेट एफ स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 4f प्लस 4g प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो डायग्राम अगर हम इसकी रफ स्केच करें तो कैसे बनेगी कि आपके पास एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है, वो लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है, और एक पॉइंट है हमारे पास, एनी पॉइंट टी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एफ कोमा जी। अब ये जो पॉइंट है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ कोमा जी टू द सर्कल दिस इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। कि आपके पास ये जो सर्कल है, ये सर्कल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 6, और ये वाला जो सर्कल है ये है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। कि ये आपके पास इस पॉइंट से जो आप इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये लेंथ, और इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास ये लेंथ क्या आएगी, ट्वाइस आएगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो अब आप इस पॉइंट को नाम दे दें लेट्स सपोज टी, और दूसरे पॉइंट को आप नेम अलॉट कर दें आर, आर का नाम दे दें या कोई और नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी आपने ये दोनों डिस्टेंसेस क्या करने, फाइंड करने हैं। तो आपके पास जो इस सर्कल के ऊपर इसकी टेंजेंट लेंथ आएगी पीटी डिस्टेंस। तो टेंजेंट लेंथ का वही फार्मूला जो अभी प्रीवियस दो पार्ट्स में हमने अप्लाई किया है, और वो फार्मूला क्या था टेंजेंट लेंथ का, वो था x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये x1 y1, ये पॉइंट f को जी है, तो x1 की जगह f और y1 की जगह g। तो f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, और रेडियस a स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है इसमें, 6 के इक्वल आ रहे हैं, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6 आ गया। इसको आप नेम अलॉट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब जी, अब जो दूसरा सर्कल से उसका टेंजेंट लेंथ है, तो वो सर्कल की इक्वेशन डिफरेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो नोट कर लें, इसका फार्मूला डिफरेंट होता है, इसको इसको हमने पी आर का नाम दे दिया। तो पी आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसका फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस, सर्कल में हमारे पास जो टेंजेंट का फार्मूला होता है टेंजेंट लेंथ का, वो होता है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। तो अब जी एफ सी की वैल्यू ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 1 में जो है वो फाइंड करना सीख चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 2g किसके इक्वल आएगा,
इसमें 3 के इक्वल आ जाएगा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है। फिर आपके पास 2f किसके इक्वल आता है, 2f इक्वल आता है वो भी 3 के इक्वल आ जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। और कांस्टेंट यहाँ पे 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये सारी वैल्यूज आप इस टेंजेंट लेंथ में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर, x1 का मतलब वही पॉइंट f कोमा जी, तो एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2g x1 हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू 3/2 है, जी की वैल्यू 3/2 आ गई। और x1 क्या है हमारे पास, f, और 2f y1, f कितना है 3/2, और y1 हमारे पास वो क्या है, जी के इक्वल है, और कांस्टेंट c जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये आपके पास जो टेंजेंट लेंथ है ये इक्वल आ गई एफ स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 3f प्लस 3g। अब इन दोनों को आप आपस में इक्वेट करवा दें, तो एज बाय गिवन कंडीशन, और ये जो जी एफ सी की वैल्यू है ये हम ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 8.1 में भी कर चुके हैं, कि आप इस सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g इक्वल आ जाएगा 3 के, तो वहाँ यहाँ से g की वैल्यू निकालिए, और 2f इक्वल आएगा 3 के, यहाँ से f की वैल्यू निकालिए। अब इन दोनों को आप इक्वेट करवा देंगे, अंडर रूट f² प्लस g² -6, और इधर अंडर रूट f² प्लस g² -3f प्लस 3g। और अब आप अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें, तो ये आ जाएगा f² प्लस g² -6 इज इक्वल टू f² प्लस g² माइनस, अच्छा गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन ये थी कि आपके पास जो ये वाली लेंथ है डबल है। ठीक है, कि आपके पास दिस लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है कि आप कंडीशन क्या पुट करेंगे, जी कंडीशन यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ कि पी टी लेंथ इज ट्वाइस ऑफ पी आर लेंथ। ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा f² प्लस g² -3f प्लस 3g। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2f² प्लस 2g² -6f प्लस 6g, और इधर f² प्लस g² -6, और ये -3f नहीं है बल्कि +3f, ये +3f, ये दोनों वैल्यूज प्लस में ही आ रही हैं। और अब आप इसको एक साइड पे जब अरेंज करेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर है ये आ जाएगा f² प्लस g² -6f। ठीक है, और ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -6f आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे +6g, और देन फिर आपके पास कांस्टेंट क्या आ गया, +2 आ गया, तो -6f प्लस 6g, और फिर -6 राइट पे आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन थी जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 इस पैटर्न के ऊपर कंप्लीट हो गया।